सर, क्या जिस राजकीय मेडिकल कॉलेज का नाम सपा सरकार ने बदला था, क्या बीजेपी दोबारा से उसका नाम रखेगी? नमस्कार, मैं अभिषेक सौरभ और आप देख रहे हैं SR TV भारत। आज हम लोग बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर माननीय मंत्री जी आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो आज किस प्रकार से श्रद्धांजलि देते हैं बाबा साहब को। सर, आज 6 दिसंबर है जी, बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस हम लोग मना रहे हैं और श्रद्धांजलि हम लोग, पुष्पांजलि तो हम लोग दे ही रहे हैं, लेकिन आज दिन है ये संकल्प लेने का कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमको सबको, पूरे देश को एक चुनौती दी है, एक संकल्प दिया है कि हमें अपने देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना है अगले 25 साल में, या आप तो 24 साल बोले। बाबा साहब ने जो सिद्धांत हमको दिए आर्थिक विकास के भी, और किस तरह आर्थिक विकास की यात्रा में कोई पीछे न छूटे, इनके ऊपर आज चर्चा हुई। हमने संकल्प लिया कि हम आर्थिक विकास को और तेज करेंगे, लेकिन कोई भी पीछे न छूटे, इस हिसाब से काम करेंगे। और यही सबका साथ सबका विकास आसान शब्दों में हमारा नारा है और उसी पे हमें काम करना है। सर, क्या जिस राजकीय मेडिकल कॉलेज का नाम सपा सरकार ने बदला था, क्या बीजेपी दोबारा से उसका नाम रखेगी? ये अनुरोध मैंने किया है और मुझे आशा है कि जल्दी इस पर निर्णय होने वाला है। और जो कन्नौज मेडिकल कॉलेज है, ये पुनः बाबा साहब के नाम पे अंबेडकर मेडिकल कॉलेज होगा। जो अपमान अखिलेश यादव जी ने किया था कन्नौज में, पूरे उत्तर प्रदेश में कहूँगा, बाबा साहब का, उसको ठीक करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सर, ये प्रक्रिया कब तक हो जाएगी आपको? बहुत ही शीघ्र हो जाएगी और बाबा साहब का नाम पुनः यहाँ पे स्थापित होगा, इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। सर, जैसा कि आप अभी मेडिकल कॉलेज गए थे, ऐसा सुनने में आ रहा, कन्नौज की जनता भी बताती है कि जो मेडिकल स्तर पर जिला अस्पताल पर, वहाँ पर सुविधाएं नहीं मिल रही हैं जनता को पूरी तरीके से। सुविधाओं में बहुत सुधार किया गया है। देखिए, सपा सरकार में केवल बिल्डिंग बना करके अखिलेश यादव जी आगे बढ़ते गए। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि जो मेडिकल कॉलेज है, इसके पद स्वीकृत किए थे क्या? यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स के लिए व्यवस्था की थी क्या? तो कोई भी मेडिकल कॉलेज अस्पताल बिल्डिंग से नहीं बनता है, संस्था बनानी पड़ती है, उसका सिस्टम बनाना पड़ता है, उसके लिए विशेषज्ञ लाने पड़ते हैं। ऐसा कुछ तो उन्होंने किया नहीं। अब जो भवन है, उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार पदों को स्वीकृत कर रही है, उनके सिस्टम बना रही है, वहाँ पे उपकरण लगा रही है, जिससे कि उनको चालू कर पाए हम लोग। क्योंकि केवल बिल्डिंग बनाना और कमीशन खोरी कर लेना ये विकास नहीं है। किसी संस्था को पूरी तरह तैयार करना, चालू करना, ये विकास है। सर, ऐसा हमें लोग बता रहे थे, सर ऐसा लोग बता रहे थे, कन्नौज की जनता बता रही थी कि जब हम लोग जिला अस्पताल जाते हैं तो वहाँ पर सुविधाएं नहीं मिलती हैं, और एक्सरा जब कराते हैं तो वो लोग फोटो खींचने कहते हैं। सर, इसके बारे में आप शायद सूचना मिली? जी, मुझे सूचना मिली है। देखिए, जितनी सुविधाएं इसमें बढ़ी हैं, डायलिसिस प्रत्येक जनपद में होने लगी है, बाकी सुविधाएं आ रही हैं। जो एक्सरे वाली बात है, मैंने भी जानकारी ली थी, तो एक्सरे में ये है कि आजकल डिजिटल एक्सरे होता है, उसका अगर जो प्रिंट निकाला जाता है, जो जैसे मुझे बताया गया, तो वो महंगा पड़ता है, और उसकी अगर डिजिटल की फ़ोटो खींच लो तो वो सस्ता पड़ता है। तो हर ऐसी चीज़ जिससे कि एफिशिएंसी आती है, पैसा बचता है या समय बचता है, वो अच्छी चीज़ है। हालांकि मैं इसका विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो धन भी बच रहा है और उसको लोग फोटो खींच लेते हैं। लेकिन जिसके पास में स्मार्टफोन नहीं है, नहीं खींच सकता, उसको उसका प्रिंट दिया जाता है। सर, एक आखिरी सवाल, जैसा कि अभी कई राज्यों में बीजेपी चुनाव जीती है, ऐसा सुनने में आ रहा है सर कि आने वाले लोकसभा चुनाव में सर आप इटावा से चुनाव लड़ेंगे? और ऐसी सूचना अगर आपके पास है तो वो गलत है। मेरा कोई इरादा नहीं है, मुझे संगठन से कोई निर्देश नहीं है। बाकी सर, लोकसभा जाने में अगर बीजेपी भेजती है आप? ऐसा अभी ये सवाल है ही नहीं, और मैं कन्नौज की सेवा कर रहा हूँ। जो समाज कल्याण का दायित्व मुझे दिया है, मैं उसके पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ, और यही पर्याप्त है, फुल स्टॉप है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। जैसा कि आपने देखा, अभी हमारे साथ माननीय मंत्री जी असीम अरोड़ जी जुड़े थे, और उन्होंने आज परिनिर्वाण दिवस के बारे में बताया, और जिस तरीके से बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी। और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो राजकीय मेडिकल कॉलेज का नाम बदला गया था, बाबा साहब के नाम पर था, वो बीजेपी दोबारा से रखेगी। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए। कैमरामैन सुमित के साथ मैं अभिषेक सौरभ, और आप देख रहे हैं SR TV भारत। नमस्कार।